नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पशुपालन से जुड़ी एक चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उसको कर लिया तो आप अपनी डेयरी का 10% दूध इंस्टेंट बढ़ा देंगे। और ऐसा करने पर आप ये पाएंगे कि जो आपके पशु जो साल में बार बार बीमार होते हैं, उनकी बीमार होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, उनकी आंतरिक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उस जो समस्या है या वो जो चीज है जो हमें अपने डेयरी फार्म में करना है, बड़ी आसानी से हो सकता है। उसका नाम है पेट के कीड़ों की दवाई देना। इसे वैज्ञानिक भाषा में डीवर्मिंग कहा जाता है। और डीवर्मिंग करना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अगर हमने डीवर्मिंग नहीं की है तो पशु की आंतों में कीड़े रहते हैं, जो आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रेम पूर्वक उनको भोजन खिलाते हो, उसमें से वो भोजन चुराते हैं और उसका पोषण जो है वो खा लेते हैं। जब वो कीड़े उस भोजन को खा गए तो जो पशु को आपने पोषण दिया, इतना प्रेम करके पोषण दिया, उस पोषण में से आधा हिस्सा उन कीड़ों ने चुरा लिया है, तो पशु की उत्पादकता गिर जाएगी। और जब वो पेट में रहेंगे, अपनी संख्याएं बढ़ाएंगे, तो वहां पे वो जहर फैलाएंगे। जब जहर फैलेगा तो पशु की इम्यूनिटी कमजोर होगी। जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो पशु बार बार बीमार होगा और हमारी जो डेयरी है उसका लाभ कम हो जाएगा और कई बार तो अपनी डेयरी नुकसान में जा सकती है। डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की समस्या ये केवल पेट में नहीं होती है, ये लीवर के कीड़े होते हैं, ये हार्ट के कीड़े होते हैं। हार्ट मतलब दिल, जो शरीर को चलने के लिए पूरा खून देता है। अगर उसी में कीड़े आ गए तो आप अनुमान लगा के देखिए कि उस पशु के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इस दिशा में हमको काम करना है और ये जब हम करेंगे, ब्रेन में कीड़े पहुंच जाते हैं, इसलिए कीड़ों की दवाई देना बड़ा आवश्यक है। जैसे ही आपने दवाई दी वो कीड़े मर गए। जो आपने बेहतरीन भोजन अपने पशु के लिए दिया वो पूरा उसकी आंतों के माध्यम से उसको शरीर को लग गया और आपका जो दूध उत्पादन है वो तत्काल बढ़ जाएगा। इस दिशा में हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसलिए और ये जो काम है ये पशुपालक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई वैज्ञानिक या कोई बड़ा दृष्टिकोण आवश्यक नहीं है। आपको साल में केवल 4 बार डीवर्मिंग करनी है। ये ध्यान रखें कि जो डीवर्मिंग है वो साल में 4 बार होती है, हर 3 महीने के अंतराल पर होती है। तो ये ध्यान रखें कि हम ऐसा शेड्यूल बना लें कि हर 3 महीने में एक गोली देनी है। जनवरी में देनी है, अप्रैल में देनी है, सितंबर में देनी है और अक्टूबर नवंबर में देनी है। अगर मेरे हाथों कोई 4-4 महीने वाला हुआ तो मैं गणित का नहीं हूं, वो जोड़ लेना अपने हिसाब से, और 3-3 महीने के गैप में देनी है। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं हो कि हम आयोरमेक्टिन से डीवर्मिंग कर रहे हैं तो 4 बार आयोरमेक्टिन से करें। आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार आयोरमेक्टिन से करें, एक बार एल्बेंडाजोल से करें, एक बार फेनबेंडाजोल से करें और एक बार करें ऑक्सीक्लोरोजेनाइड लीवामिसोल से। जब ये डीवर्मिंग का शेड्यूल आप कर लेंगे तो आप अपनी जो पशु है उनके साथ न्याय करेंगे, उनसे जो आप प्रेम कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने लगेगा और आपकी जो डेयरी है वो लाभ में आ जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे वार्तालाप समाप्त करना चाहूंगा। आगे और चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।